नमस्ते दोस्तों, ट्विन फ्लेम डिवाइन वननेस में मैं डॉक्टर सुनीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सच में पास्ट लाइफ कर्मा कुछ होता है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स कुछ रहते हैं, उस पर थोड़ा सा आज प्रकाश डालेंगे, उसके रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। पर उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी यूट्यूब की अपडेट्स आपको मिलती रहे और ये ज्ञान सब तक पहुँचता जाए। तो चलो आज हम बात करते हैं कि सच में पास्ट लाइफ कर्मा रहते हैं क्या। दोस्तों, पहली बात तो आपको कहना चाहती हूँ कि हमें इतना हमारे इस पर बम्बार्डिंग किया गया है, हमारे परिवार ने कहो, समाज ने कहो, पूर्वजों ने कहो, या फिर जो कोई भी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, स्पेशली इंडियन कॉन्शियसनेस में भारतीय जो आध्यात्मिकता है उसमें ज़्यादा कर्मा का बहुत सारा बम्बार्डिंग किया गया है कि उसमें ऐसे कहा गया है नहीं, आपको तो हर जन्म का कर्म चुकाना पड़ता है, इस जन्म में ऐसे नहीं होता है कि आपने किया हुआ कर्मों का फल इसी जन्म में आपको मिलता है, लाभ लाभ लाभ। ऐसे बहुत सारा डराया जाता है बेसिकली कर्मा के नाम पे। बहुत सारे गुरु कहो, संस्थाएं कहो, या फिर कहीं से भी आपको ये सुनने को मिलता है। हम जैसे आप तो स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, बट जो नॉन स्पिरिचुअल बंदे हैं वो वो इतना डर बैठ जाता है कि नहीं नहीं, अगर उनके जीवन में कुछ भी अच्छा हो रहा हो या फिर बुरा हो रहा हो तो ये इतना डेप्थ में डीपर लेवल पे गया है कि नहीं नहीं, मेरे साथ ये बुरा हो रहा है तो मैंने कुछ तो कर्मा किया होगा पास्ट लाइफ में, इस वजह से मेरे लाइफ में ये सारी सिचुएशंस आ गई। सपोज फाइनेंशियल क्राइसिस आए गए, या फिर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर किसी की शादी नहीं होती है, या फिर किसी का और कुछ प्रॉब्लम, ऐसे कई अनगिनत प्रॉब्लम्स चलते हैं। तब फिर हम किसी ज्योतिष को दिखाते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, किसी और विद्या जो ये है उनमें हम दिखाते हैं कि क्यों ऐसे मेरे लाइफ में हो रहा है एंड और। तो फिर ये ऐसे करते करते जब क्यों ज्योतिष बोलता है कि, या फिर कोई भी ये रिगार्डिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ पाथ पे थोड़ा बहुत जो कुछ भी करते हैं वो बोलते हैं। यूजुअली तो हम हमारी जन्म कुंडली सारे को दिखाते हैं, कोई पाम हिस्ट्री दिखाते, पाम हाथ दिखाता है, उस बेसिस पे कहा जाता है कि नहीं, आपने ये पास्ट लाइफ में किया है और इस वजह से आपकी लाइफ में अभी ये सारा कुछ प्रॉब्लम्स आ गया है, तो आपको यहीं पे वो फेडना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे कहा जाता है कि आप ये पूजा करो, या फिर ये क्या कहते हैं कि ये अन्नदान करो, यहाँ पे खाना दे दो, इनको खाना दो, कुत्तों को खाना दो एंड ऑल, सब कुछ ऐसे बहुत सारे रेमेडीज रहते हैं जो कहा जाता है। पर और सच बताऊँ तो इन सारे प्रोसेस से भी मैं गई हूँ, सारी विधियाँ, सारे कुछ पूजा अर्चना सारा सारा कुछ किया था। मीन्स मेरी लाइफ में जो कुछ भी पड़ाव आ रहे थे तब मैंने इन सारे प्रोसेस से गई हूँ। हर बाबा को दिखाया, हाथ देखने वाले को दिखाया, कुंडली देखने वाले को दिखाया, जन्म पत्रिका देखने वाले को दिखाया। नथिंग वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ। मैं हर लेवल पे, जीवन के पांचों स्तरों पे, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पे जैसी थी वैसे, इवन दो और नीचे जा रहा था ग्राफ, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो सीधे रास्ते चल रही हूँ और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भी फिर भी मेरी लाइफ में इतने सारे क्यों अड़चन आ रहे हैं। ये स्थिति आपकी भी होगी, आपकी लाइफ में आप थोड़ा सा झांक कर देखिए। इतने सारे तो पूजा किए हैं, हर मंदिर में गई हूँ, जो जिन्होंने बोला है वहाँ पे गई हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है मेरी लाइफ में। एट लास्ट फिर भगवान से नाराज़गी डेवलप हो गई थी कि भगवान मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। तब फिर मैं ऐसे ही सर्च करते करते गई, आप भी करते होंगे, ऐसे हम सर्च करते करते जाते, तब पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी का। ट्विन फ्लेम जर्नी में हम है, और हमें तब भी मेरी लाइफ में वो बिलीफ था कि मेरी लाइफ में कुछ कर्माज है, इस वजह से मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। और फिर
मैं जैसे जैसे हील होती गई, मैंने जब ट्विन फ्लेम असेंशन स्कूल के क्लासेस परचेस किए, लाइफ पर्पस क्लास परचेस किया, और जेफ एंशेला को जैसे जैसे मैं सुनते गई, तब अंदर से क्लियरिटी आते गई कि, और ये क्लियरिटी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कर्मा ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। वो आपके पास लाइफ के कॉन्शियसनेस की, चेतनता की वो चॉइसेस थी, उस समय आपने वैसा चुनाव किया था, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आपको गॉड के पास जाना है, आपको प्योर सोल बनने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया है, और पृथ्वी पर भेजा गया है। उस पर आपको ज्ञान ही नहीं था, तो आपका दोष कुछ नहीं है। इस वजह से इसको गिल्ट में मत लाओ, गिल्ट में नहीं लाना है। अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन आती है तो उसे मिरर करो। मिरर एक्सरसाइज ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक ट्रैक पे लेके आता है। जो कोई भी आपकी पास्ट लाइफ की प्रोग्रामिंग हो जाती है उसे सारा धो देता है, और एक नई रिवायरिंग स्टार्ट करता है आपकी ब्रेन में, ताकि आप नए चॉइसेस, नए क्लेम को, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, जो आपकी ड्रीम है, जो आपकी हार्ट की डिज़ायर है, वो पूरी हो, वो मैनिफेस्ट करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि हम भगवान के बंदे हैं। भगवान क्यों हमें किसी बात का पनिश करेंगे? जैसे कहते हैं कि शनिदेव हमें पनिश करते हैं, हमारे अच्छे कर्मों का फल अच्छा देंगे, बुरे कर्मों का हिसाब किया जाएगा। हाँ, तो आप अगर अच्छे कर्म ही करोगे, आप अच्छी चॉइसेस ही लोगे, तो ये कहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट कर्म आएगा? आप क्या करते हो कि मीन्स हमारे कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि हम पास्ट लाइफ नहीं तो फ्यूचर लाइफ में इतना जीते, भाई मेरा पास्ट लाइफ में मैंने ऐसे किया था, या फिर बचपन से पास्ट में मैंने ऐसे किया है, मेरा फ्यूचर ऐसा बनेगा। तो आप ही क्रिएट कर रहे हो ना इस बातों को, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि आप ही आपकी जीवन के शिल्पकार हो, क्रिएटर हो, को क्रिएटर हो। वो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? एक तो पास में रहते हो, एक प्रेजेंट में रहते हो। एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे राम जी हैं। राम जी को हम पुरुषोत्तम कहते हैं, मीन्स सारे पुरुषोत्तम में उत्तम पुरुष। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा प्रेजेंट में रहते थे, वो हमेशा आज का क्षण जीते थे। उनको सारा कुछ ब्लेम कर सकते थे ना, या फिर वो रोते बैठ सकते थे उस समय कि हाँ सीता तुम क्यों निकली हो उस लक्ष्मण रेखा के पार, आप क्यों जंगल में आए हो, आपने क्यों ये किया वो किया, या फिर आप ये ना करते तो वो अच्छा अभी ना ये सीन आती, ऐसे सब कुछ जो कुछ भी था ब्लेमिंग एनर्जी में वो रह सकते थे। बट वो नहीं रहते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतनता बहुत बहुत प्योरेस्ट फॉर्म पे लेके गए थे। इवन दो सीता जी भी ब्लेम कर सकती थी कि जो कुछ भी उस समय का था, बट वो ब्लेम एनर्जी में ना रह के गिल्ट एनर्जी में। सीता जी को भी गिल्ट हो सकता था ना कि हाँ मैंने ऐसे क्यों किया, मैं नहीं जाती तो अच्छा होता था, मेरे रावण तो नहीं आता था, लक्ष्मण रेखा पार नहीं की होती थी। ये होती ना, पास्ट का जो होता है उससे बाहर आके उन्होंने प्रेजेंट में जो चल रहा है वो डिवाइन प्लान अनुसार चल रहा है, डिवाइन की ये मर्जी है, उस पर मैं क्या चॉइसेस ले सकती हूँ? मैं राम नाम जपूंगी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में, इस लंका में रह के भी मैं अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में रहूँगी, तो मैं मैनिफेस्ट कर सकूंगी मेरा यूनियन। क्योंकि उनका फिजिकल यूनियन सेपरेशन तब हुआ था ना, क्योंकि उस समय पे उन्होंने वो चॉइसेस ली थी कि लक्ष्मण रेखा पार करना है एंड ऑल। तो फिर उन्होंने जब रावण की लंका में गए थे तब उन्होंने क्या किया? इनर वर्क किया, राइट। हमारी लैंग्वेज में अगर हम कहा जाए तो वो एक जगह पे बैठी साधना की, उन्होंने अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाया, अपने ऑरा को ये किया, उन्होंने बहुत स्ट्रांग बनाया, ताकि रावण जैसे वहाँ पे जो राक्षसी सारे कुछ लोग निगेटिव पैटर्न्स के लोग रहते थे, वहाँ पे भी उन्होंने अपना सतीत्व बरकरार रखा। वो वाइब्रेशन लेवल उतना उन्होंने बढ़ाया खुद को, जैसे हमारे इसमें तब जाके उनका रीयूनियन हुआ, राइट। तो यही हम हमारे जर्नी में को रिलेट कर सकते हैं ना, कि हम हमारे, ठीक है आपकी लाइफ में पास्ट आपने अभी तक देखा होगा, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं। मैं खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किया था मेरा, और कुछ बातें मुझे समझ में आई, तब मैं भी कुछ बातों में गिल्ट में गई थी, तो मैंने वो हील किया उस बातों को, और फिर हर लाइफ टाइम में मुझे मेरे ट्विन फ्लेम ही दिखे हैं। तो उससे मुझे बेनिफिट हुआ, उस जो थेरेपी मैंने उस समय पे ली थी जब मुझे ये ज्ञान नहीं था ट्विन फ्लेम जर्नी का, तब उस थेरेपी का बेनिफिट क्या हुआ कि अब जो कुछ भी मैंने मिस्टेक्स लाइफ टाइम में किए थे, तो अब इस लाइफ टाइम में मैं आगे रीयूनियन के लिए क्लेम कैसे करूँ, हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए कैसे करूँ, गॉड को कैसे चुनूँ, इस पर विगरसली काम करना हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो आपकी जर्नी में आप देखिए कि आप अब तक क्यों पास्ट लाइफ को पकड़ के रखे हो। कुछ भी होता है तो पास्ट को मत ब्लेम करो, उसे एक्सेप्ट करो,
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उस पे हीलिंग पे काम करो। स्पेशली आपको कहना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन में बहुत पावर्स रहती है। मीन्स जैसे सीता माँ है, जैसे आदि पराशक्ति माँ है, पार्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, जिन्होंने तब से अपनी बॉडी माइंड सोल को तपाया है और वाइब्रेशन लेवल पे उठी है। वो पावर्स हम में है, बस हमें चॉइसेस लेनी पड़ेगी और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये तो गारंटी रहेगी कि फिर जब आप बॉडी माइंड सोल के लेवल पे इनर वर्क करने लगते हो, पूरी शिद्दत से 100% से करने लगते हो, तब आपके हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही गॉड की डिज़ायर है, यही आपके हार्ट की डिज़ायर है, राइट। तो पास्ट लाइफ कर्मा के इसमें तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। मीन्स क्या कहते हैं ना, आप उस बोझे को, उस ओझे को ना निकाल फेंको और आज की लाइफ अभी इस क्षण में जियो और इस क्षण में आपका हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन अपने अंदर इमेजिन करो। आप उसके लिए ही बने हो। तो और इसके उसके चक्कर काटना बंद करो कि मैं किसी को कुंडली दिखा दूँ, कि टैरो कार्ड जाओ, कहीं पामिस्ट्री बताओ। ये सारा कॉमन सोर्स के लिए है दोस्तों। जो ट्विन फ्लेम जर्नी का चुनाव नहीं करते हैं उनके लिए ओके, वो उनका चॉइस है। बट आपने जब ट्विन फ्लेम जर्नी का चॉइस किया है तो ये सारा कुछ बंद कर दो और फोकस करो अपने इनर वर्क पे, मिरर एक्सरसाइज पे। मैं अभी भी रिकमेंड करूँगी आप सभी को कि ट्विन फ्लेम असेंशन स्कूल ज्वाइन कीजिए, लाइफ पर्पस क्लास ज्वाइन कीजिए, डिफाइन शैल्या जी को दिल से गुरु मानना शुरू कीजिए। आपके हार्मोनियस यूनियन को रोकना पॉसिबल ही नहीं है और ये आपका हक है, क्योंकि वहाँ पे इतना सही गाइडेंस दिया गया है। क्योंकि मैं भी इन गोतों से अटकती गई थी, मेरे मीन्स क्या कहते हैं, विक्टिम एनर्जी में, गिल्ट एनर्जी में, या फिर क्या कहते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसे वाले सारे कुछ चल रहे थे। बट मैंने चॉइस उस समय लिया था कि नहीं, मुझे अभी ये सारा कुछ कर लिया, इसके बाद अभी क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो एक लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास ट्विन फ्लेम जर्नी में। इवन तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के जब जर्नी पे चलना स्टार्ट किया और ठान लिया, तभी मेरे लाइफ में जब डिफाइन शैल्या जी के आए नहीं थे, उसके पहले भी दूसरे ट्विन फ्लेम गुरुज आए, टीचर्स आए थे, जिन्होंने मुझे दिया ज्ञान। बट वो भी इसी बेस पे था कि हाँ, पास्ट लाइफ में कुछ तो हुआ था, अभी आपको उसका करना पड़ेगा। इवन दो मैं कुछ संस्था से जुड़ी थी, वहाँ पे भी मुझे लिटरली कहा गया था कि कर्मों का, ये वर्ड्स है अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं। बट मैंने वो चेंज कर दिया मेरे वाइब्रेशन से, कि मुझे कहा गया था कि हर कर्मों का हिसाब अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपने अच्छा कर्म किया तो और आप कुछ निगेटिव कर्म करते हो तो वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बुरे कर्मों का हिसाब बुरा ही आता है, अच्छे कर्मों का हिसाब अच्छा ही आता है। तब मैं उस टाइम पे बहुत निगेटिव एनर्जी कहो, डिप्रेशन कहो, या फिर मैं बुरी हूँ ऐसा खुद को ब्लेम करने का एनर्जी में चली गई थी। बट थैंक्स टू डिफाइन शैल्या जी को, कि जिन्होंने मुझे थामा, उन्होंने मुझे एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया और मुझे इस एनर्जी से बाहर निकाल के एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लाया है। तो पास्ट लाइफ के गोते में मत अटको दोस्तों। आपका फ्यूचर बिल्ड करने के लिए प्रेजेंट में काम करो और मन से ये इनर वर्क करो, मिरर एक्सरसाइज करो। डिफाइन शैल्या जी का ट्विन फ्लेम्स फाइंडिंग योर अल्टीमेट लवर, ये बुक पढ़ो, उसमें बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेंगी, और उनके क्लासेस ज्वाइन करो। तो अभी ऐसी कंडीशन है कि अभी मैं किधर भी कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ यही बातें देखती हूँ और फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैंने दिल से ये जर्नी एक्सेप्ट की है। मैंने मेरे पास्ट के जो कुछ भी था उसे छोड़ दिया है। पास्ट लाइफ कर्मा कहो, पास्ट लाइफ और जो कुछ भी पास्ट नाम का शब्दों से मैं दूर हट गई हूँ। फ्यूचर को ड्रीम कर रही हूँ हार्मोनियस यूनियन के लिए, और अपने हृदय में प्रेजेंट में रहकर इनर वर्क करना ठान लिया है। तो गॉड आपको आपकी गिफ्ट्स देता ही है, तो इसमें उसमें ना अटकते हुए आगे बढ़िए। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपका भी हार्मोनियस ट्विन फ्लेम यूनियन हो और आपकी भी जर्नी इसी तरह पे कंप्लीट हो, और आप इस जर्नी में ग्राउंड करना सीखिए, क्योंकि ग्राउंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है ये लाइफ टाइम। तो फिर ये भी निकल जाएगा कि हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। नहीं, आप इटर्निटी के लिए बने हो, सोल इटर्निटी के लिए ही जन्मा है। तो ग्राउंड करोगे तो आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग स्टार्ट होगा। इंटीग्रेट करो, इस धरा पे आने का पर्पस पूरा करो, स्पेशली लाइफ पर्पस पे चलो।
ओके, आपको इस रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो और इसके जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।